जब भी मुझे सख्त तरीन हाजत दरपेश हो तो मैं यासीन शरीफ को इस तरह पढ़ लेती हूँ। यासीन शरीफ का ये अमल मुकम्मल होने से पहले ही मेरी हाजत पूरी हो जाती है। अल्लाह से जो मांगू मुझे फौरन मिल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। यासीन शरीफ कुरान पाक का एक लफ्ज है। ये एक कुरान पाक की सूरह है जिससे कुरान पाक का दिल भी कहा जाता है और यासीन शरीफ को कुरान पाक का दिल भी कहा जाता है। यासीन शरीफ हर्फ मुकद्दस में से है जिसकी बहुत ही कमाल है, बहुत ही वाइद है। यासीन शरीफ का ये खास अमल जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा और ये अमल बहुत कम लोग जानते हैं। यासीन शरीफ के इस अमल की इतनी ताकत है कि जो काम आज तक ना हो सका और आप उस काम की वजह से परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपका वो काम फौरन बन जाए, तो यासीन शरीफ का जो आज इस वीडियो में मैं अमल आपको बताने वाली हूँ, ये अमल आप लोग जरूर करें। खुश नसीब है वो इंसान जो सूरह यासीन के इस अमल को करे और यासीन शरीफ के इस अमल से उसे बरकत मिले, वो फैज़याब हो, उसकी मुश्किल आसान हो और उसके बिगड़े हुए काम बन जाए, उसकी परेशानियां खत्म हो जाए, उसकी बंदी से टूट जाए। जो शख्स ये चाहता है कि वो किस्मत का धनी हो जाए, किस्मत उसकी खुल जाए, जो ये चाहता है कि उसके पास लाखों करोड़ों रुपया हो, जो ये चाहता है कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो, हर हाजत पूरी हो, तो यासीन शरीफ का ये खास अमल जरूर करें। बाकी सब अमल एक तरफ और यासीन शरीफ का अमल एक तरफ। जिंदगी के जितने जितने भी रोग हो, जितनी भी परेशानियां हो, जितनी भी मुसीबतें हैं, जितनी भी आफत है, नजरे बद है, जादू है, हसद है, इन सब चीजों से निजात मिल जाएगी। आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाए, रौनक आ जाए और किस्मत पर बंद ताले खुल जाए, तो यासीन शरीफ का ये खास अमल जरूर करें। और जो कोई भी इस वक्त मेरी इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो परेशान है, माली तंगी का शिकार है, बेरोजगार है, माली मुश्किलात है, कर्जदार है, घर में सुकून नहीं है, दिल में सुकून नहीं है, औलाद नाफरमान है या बे औलाद है, बहुत सा कर्ज है आप पर, आपका दिल हर वक्त परेशान रहता है, जिंदगी में उलझने हैं, मुसीबतें तकलीफें हैं, जिंदगी में हर तरह अंधेरा अंधेरा है, मुश्किलात ही मुश्किलात है। एक मुश्किल खत्म होती है कि दूसरी शुरू हो जाती है। या आप किसी भी किस्म की किसी भी तरह के मसले में शिकार हैं, किसी भी तरह के मसले का शिकार है, उलझन का शिकार हैं और आप अपना नाम खुशी से दुआओं में शामिल करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, आपके लिए जरूर दुआ की जाएगी। दोस्तों, यासीन शरीफ का ये अमल इतना खास है कि आपने रब से अपने जो चाहे वो मनवा सकते हैं, जो चाहे मांग सकते हैं, मगर शर्त यह है कि आपने इस अमल को मेरे बताए गए तरीके से मुताबिक ही करना है। मैं जिस तरह आपको तरीका बताऊंगी उसी तरह आपको करना है, क्योंकि यासीन शरीफ का ये अमल इतना ताकतवर है, इतना खास है और इतना मुजरब है कि ये अमल खत्म होने से पहले ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है। सख्त से सख्त तरीन हाजत के लिए इस अमल को किया जा सकता है और इस अमल की खास बात यह है कि इसे आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। इसमें कोई वक्त की पाबंदी नहीं है। आपकी जो भी हाजत है उसे आप अपने दिल में उसका ख्याल करें और सच्चे दिल से इस अमल को करें, या फिर आप एक पेपर पर भी लिख लें और उसे अपने सामने उस पेपर को रख लें और फिर सूरह यासीन शरीफ का ये अमल शुरू करें और अल्लाह से दुआ मांगे कि या अल्लाह, सूरह यासीन के इस अमल की बरकत से मेरा फला मसला हल हो जाए, मेरी फला मुश्किल आसान हो जाए, मेरी फला हाजत पूरी हो जाए। और अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो आप अपने जाती घर के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। और ये सूरह यासीन का खास अमल जाती घर के लिए, पैसों के लिए और हर कर्ज से निजात के लिए बहुत ही ज्यादा मुजरब है। और अगर किसी को अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ जाए, यानी कि कोई ऐसा काम आ जाए जिसके लिए उसको पैसों की सख्त जरूरत हो और फौरी तौर पर आपको पैसे चाहिए, तो यासीन शरीफ का ये अमल आप लोग एक बार जरूर कर आजमाइए, एक बार जरूर करिए। जब आप सूरह यासीन का ये अमल करेंगे तो इसके अमल से आपके फायदे, इसके करिश्मे आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। इस अमल को आप किसी भी जायज मकसद के लिए कर सकते हैं। यासीन शरीफ का ये अमल किस तरह से करना है, किस अंदाज में करना है, आप ध्यान से सुन लीजिए और इस अमल को मुकम्मल नोट कर लीजिए। आपको इस अमल को बहुत ध्यान से सुनना है। कोशिश करें या तो इस अमल को लिख लें या इस वीडियो को आप सेव कर लें। आप दिन या रात में किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं, जिस वक्त आपके लिए आसानी हो, और उस अमल को तन्हाई में बैठकर करना है। इस अमल को किसी भी शांत
माहौल में जहां आपको सुकून मिलता हो, उस जगह बैठकर किसी भी ऐसी जगह पर जहां कोई शोर ना होता हो, ताकि आप मुकम्मल तवज्जो के साथ इस अमल को कर सकें। और आपको बावजू हालत में किबले की तरफ मुंह करके बैठ जाना है, यानी कि पहले वजू करना है, उसके बाद काबे शरीफ की तरफ मुंह करके आपको कहीं भी बैठ जाना है। सबसे पहले आपको अपनी हाजत को, जो भी आपकी तमन्ना है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, उसको एक पेपर पर नोट कर लेना है। जिस मकसद के लिए भी आप लोग इस अमल को करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं, वो मकसद आप लोग एक पेपर पर लिख लें। आपकी कोई भी हाजत हो सकती है। आपको घर चाहिए, आपको सेहत चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, रिश्तों में बरकत चाहिए, औलाद में सुकून चाहिए, या फिर कर्ज से निजात चाहिए। आपकी कोई भी हाजत है या आपको जो भी चाहिए, आपकी जो भी हाजत है, अपने रब से मांगे। तो आपने बस एक पेपर पर अपनी हाजत को लिख लेना है और उसे अपने सामने रख लेना है। फिर अपने सूरह यासीन शरीफ कि इस अमल को इस तरीके से करना है जैसा मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि सूरह यासीन में मुबीन लफ्ज 7 मरतबा आया है। आपको अपनी हाजत को अपने जहन में रखते हुए जिस पेपर पर आपने अपनी हाजत लिखी है उसे अपने सामने रखें और सबसे पहले आप लोग 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं। अगर आपके दुरूद इब्राहिमी याद नहीं, अगर आपको दुरूद इब्राहिमी याद नहीं है, तो खाली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा पढ़ रहे और फिर आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह यासीन की तिलावत को शुरू करें। जब आप सूरह यासीन की तिलावत कर रहे हो तो जहां पर पहला मुबीन आए वहां पर आप लोगों को 5 सेकंड के लिए रुक जाना है, अपनी हाजत के बारे में सोचना है और अल्लाह से दुआ करनी है। फिर दोबारा वहीं से आप लोग सूरह यासीन को कंटिन्यू करें जहां से आप लोग रुके थे। और फिर जब दूसरा मुबीन आए तो वहां पर भी आपको रुक जाना है और अपनी हाजत के बारे में सोचना है, अल्लाह से दुआ करनी है। फिर वहीं से शुरू कर दें। और जब तीसरा मुबीन आए तो आपको दोबारा से रुकना है और अपनी हाजत के लिए सोचना है और दुआ करनी है और फिर वहीं से सूरह यासीन को शुरू कर देना है। इसी तरह से आप लोगों को 7 मुबीन मुकम्मल करनी है। हर मुबीन पे आपको रुक जाना है और अपनी हाजत के बारे में सोचना है और अल्लाह से दुआ करनी है जो आपने पेपर पर लिखी हुई है। उसकी तरफ को निगाह करनी है जिसकी तरीके से आपने लोगों को 7 मुबीन कंप्लीट करनी है। 7 मुबीन इस तरह कंप्लीट हो जाए, सूरह यासीन का ये अमल मुकम्मल कर लेने के बाद आपने 3 मरतबा आखिर में दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अगर दुरूद इब्राहिमी नहीं है तो यहाँ पर भी आप वही छोटा सा दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह तबारक व तआला से सच्चे दिल से अपनी हाजत के लिए दुआ मांगे। जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी तमन्नाएं हैं, उसके लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपकी हर हाजत भी मुकम्मल होगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी। आपने सूरह यासीन के इस अमल को 3 दिन या 7 दिन या 11 दिन कंप्लीट करना है। अब वो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो 3 दिन कर लो, 7 दिन कर लो या 11 दिन करो। वैसे तो इस अमल की बहुत बरकत है। अगर आपका काम 3 दिन के अंदर अंदर ना हो तो आप लोग 7 दिन इस अमल को करें और अगर 7 दिन में कंप्लीट ना हो तो 11 दिन लाजमी इस अमल को कर ले। इंशाल्लाह आपका हर काम आसान हो जाएगा, आपकी हर दुआ कबूल होगी, सख्त से सख्त हाजत भी जरूर पूरी होगी। जब भी आप लोगों को किसी भी अमल की से फायदा हुआ हो, किसी भी अमल से आपको फायदा हुआ हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अल्लाह आपकी हर दुआ को कबूल फरमाए। आप लोगों को किसी भी अमल से कोई भी फायदा हुआ करे तो आप लोग अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि आपको इस अमल से फायदा हो भी रहा है या नहीं। मेरा यकीन है इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। बस आप लोग रिव्यू के तौर पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें ताकि और लोगों को भी पता लग जाए कि इस अमल से हमें वाकई में फायदा हुआ है। कलाम इलाही में वाकई में ताकत होती है। और एक चीज आपको मैं बता दूं कि या क्लियर कर दूं कि जो पेपर पर आपने हाजत लिखी थी उस पेपर को आप 3 दिन, 7 दिन या 11 दिन तक यूज कर सकते हैं। यानी कि रोज रोज आप लोगों को हाजत लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नई परेशानी आ गई हो तो बीच में उस कागज पर लिख सकते हैं या अपने दिल में भी ख्याल रख सकते हैं
तो आप लोगों को 7 दिन तक वही पेपर इस्तेमाल कर लें। जब आपके 3 दिन या 7 दिन या 11 दिन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप लोग इस पेपर को कहीं भी नहर, तालाब या कुएं में डाल सकते हैं या जमीन वगैरह में दफन कर सकते हैं। उससे कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद है आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी और इंशाल्लाह तबारक व तआला आप लोग इस अमल से जरूर फायदा उठाएंगे। दोस्तों, ये सूरह यासीन का अमल बहुत ज्यादा ताकतवर है। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने भी एक दिन भी सूरह यासीन की तिलावत कर ली तो आप सोच नहीं सकते कि आपको कितना सवाब मिलेगा। आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं, सभी को ये वीडियो शेयर करके सवाब के हकदार जरूर बने। अल्लाह आपको इसका अजर जरूर देगा।